हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो भाविका शर्मा के पास कोई जादू तो नहीं है। यहाँ पे भाविका शर्मा जादू चलाए और ये सीरियल एक बार फिर से हिट के लिस्ट में आ जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भाविका शर्मा का जादू चल गया है। अच्छी खासी टीआरपी लिस्ट में आ गई है। ये सीरियल ऊपर की ओर जा रही है और इसी के चलते दोस्तों श्रीकांत का सच भी आप सबके सामने आ चुका है और कहानी पूरी तरह से एक धमाकेदार कहानी बन चुकी है। तो दोस्तों चलिए अभी के टाइम में बात कर लेते हैं अपकमिंग स्टोरी लाइन की। अब यहाँ पे सभी को ये पता चल गया है कि यहाँ पे सभी को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ठक्कर परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार श्रीकांत की ठक्कर परिवार के साथ क्या दुश्मनी है जो कि पूरा का पूरा ठक्कर परिवार को ही खत्म करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात तो पूरी तरह से तय हो चुकी है कि श्रीकांत का रजत की मौत के पीछे है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ श्रीकांत नहीं बल्कि श्रीकांत के साथ और भी ढेर सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो कि सभी के परिवार को खत्म करना चाहते हैं, सभी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इस शो की टीआरपी की। तो इस शो की टीआरपी जब से तेजस्विनी कहानी से बाहर गई है, तेजस्विनी की मौत का टाइम में ये टीआरपी थी 16-17 नंबर पर। और दोस्तों इस शो के मेकर्स और व्यूअर्स तो ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब दोबारा से इस शो पे टीआरपी आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हफ्ते भर बाद भाविका शर्मा का जादू चल गया है और इस कहानी की टीआरपी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्विनी के फैंस की वजह से ये सीरियल रेटिंग में आ रही है, तो कुछ लोगों का कहना है सभी के फैंस की वजह से ये सीरियल रेटिंग में आ रही है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि एक बार फिर से तेजस्विनी हमें कहानी में देखने को मिलेगी या फिर किस अंदाज में लेने वाली है तेजस्विनी कहानी में री एंट्री, और इसीलिए इस कहानी की टीआरपी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों चाहे जिस भी वजह से हो, लेकिन इस शो के मेकर्स को तो प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि ये शो आ चुका है अभी के टाइम में 11 नंबर पर। और दोस्तों आने वाले दिनों में तो इजीली ये शो भी एंट्री ले लेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हम सबको पता ही है कि सभी यहाँ पे छानबीन करती हुई नजर आ रही है, अपने पति रजत को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे सभी को पता चलता है श्रीकांत के हॉस्पिटल में हो रहे हैं गलत काम और बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही है। अब यहाँ पे सभी को और घर वालों को यहाँ पे श्रीकांत की इमेज तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है, किसी को भी ये पता नहीं है कि श्रीकांत आखिर इलीगल काम करता है। लेकिन ये सारी बातें रजत को पता चल गई थी और रजत को पता चल गई थी, इसीलिए यहाँ पे श्रीकांत ने ले ली है रजत की जान, क्योंकि सबको ये पता था कि श्रीकांत एक अच्छा इंसान है, अच्छे काम करता है। वहीं रजत को ये सारी सच्चाई पता चल गई, ऐसे में रजत को रोकने की कोशिश में श्रीकांत ने ले ली रजत की जान। अब यहाँ पे इसी के चलते तेजस्विनी और रजत दोनों भी साथ में आए और उन्हें सच्चाई पता चल गई, इसीलिए तेजस्विनी और रजत दोनों को भी खत्म कर दिया गया। और यहाँ पे हम सब ने देखा ही होगा किस तरह से बीते दिनों में नील एक केस में फंसा था और इसी वजह से यहाँ पे तेजस्विनी ने ही उसका सच सामने लाया था। लेकिन उसी दौरान बड़ा सच तेजस्विनी को भी पता लग जाता है और इसी के चलते नील को बचाने के लिए तेजस्विनी की जान पे खतरा बन ही चुका था। लेकिन यहाँ पे नील को अभी पता नहीं है कि आखिर उसी के हॉस्पिटल में हो रहे हैं कुछ इलीगल काम। अब यहाँ पे नील के सामने जब सच्चाई आ जाएगी तो नील रिपोर्ट करने के लिए जाएगा, लेकिन वो पॉलिटिशियन भी डॉक्टर सुरवाशे से मिला हुआ होगा और इसी वजह से डॉक्टर सुरवाशे ने भेज दिया था नील को जेल, क्योंकि उसी के कारण कहीं ना कहीं उसका काम रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी उसके प्लान को फेल कर देती है, नील को बाहर लेके आ जाती है।
और यहाँ पे तेजस्विनी लास्ट मिनट में जॉब कर रही थी, जो कि रजत ठक्कर के साथ ही जॉब कर रही थी और इन सब का पर्दाफाश करने की प्लानिंग कर रही थी। हॉस्पिटल में जो है स्कैम हो रहा है ना, इसी का पर्दाफाश करने वाले थे रजत और तेजस्विनी दोनों मिलकर, लेकिन उससे पहले ले ली गई उन दोनों की ही जान। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है दोस्तों कि इन सब के पीछे श्रीकांत है, लेकिन अभी तक उस वजह को। और दोस्तों यहाँ पे आखिरकार श्रीकांत क्यों पीछे पड़ा है सभी के। अब यहाँ पे श्रीकांत की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन नफरत करता था रजत और सभी से, तो यहाँ पे एक ही इंसान नज़र आता है और वो है यहाँ पे। अब यहाँ पे दुश्मन की बात करें तो हर्ष गुजराल का नाम सबसे पहले आ जाता है। कहानी में आप सबने देखा ही होगा किस तरह से सवी और रजत की शादी हो जाती है, तो आशका किस तरह से चाहती है कि उसकी शादी हर्ष गुजराल से हो जाए। और उसी बीच में एक सच निकल के सामने भी आया था कि हर्ष गुजराल का एक भाई भी है, लेकिन उस भाई का जिक्र तो हुआ था, लेकिन वो भाई दिखाया नहीं गया था। उस वक्त के टाइम में हर्ष गुजराल का भाई आने वाला है, ये खबरें तो काफ़ी ज़्यादा वायरल थी और काफ़ी सारे एक्टर्स में से कहा भी जा रहा था कि ये एक्टर आने वाला है, वो आने वाला है, लेकिन उस वक्त में कोई भी नहीं आया था। लेकिन बाद में सभी के हाथों से ही गई थी हर्ष गुजराल की जान। तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि ये जो नया एक्टर है ना श्रीकांत, तो ये हर्ष गुजराल का भाई हो सकता है, वही बड़ा भाई हो सकता है जो कि आशका और हर्ष गुजराल के शादी में एंट्री लेने वाला था। और उसी वक्त कहानी सीरियल के मेकर्स ने पूरी तरह से घुमा दी थी और सीरियल ने जम कर ली थी और इस कहानी में आ गया था लीव। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यही सारी बातें निकल के सामने आ जाती है। और दोस्तों आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें शेयर ज़रूर करें।